हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। राहुल अपने कमरे में जाता है और कमरे में जाके वो सीधा वॉशरूम पे चला जाता है फ्रेश होने के लिए। और फ्रेश होके वो वॉशरूम से निकल के ही सीधा बेड पे आता है। बेड पे आके बैठ के अपना फ़ोन लेता है और रवि को कॉल लगा देता है। और उधर से रवि कॉल को रिसीव करता है और रिसीव करके बोलता है कि पहुंच गए घर पे। तो तभी राहुल बोलता है कि हाँ, पहुंच गया हूँ और पहुंच के ही फ्रेश होके ही मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। तो तभी रवि बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो तुम अभी सो जाओ। तो तभी राहुल बोलता है अरे बाद में सो जाऊँगा मैं, अभी नहीं, अभी मुझे तुमसे बात करनी है, वो भी बहुत ज़रूरी बात। तो तभी रवि बोलता है ज़रूरी बात? क्या ज़रूरी बात करना है, बोलो। तो तभी राहुल बोलता है कि तुम मुझे हेल्प करोगी तुम्हारी दीदी से मेरी दीदी को मिलवाने के लिए। तो तभी रवि बोलता है कि वो दोनों तो मिल चुके हैं और वो दोनों तो दोस्त भी बन गए अब, और क्या मिलवाने में हेल्प करूँ मैं। तो तभी राहुल बोलता है कि अरे मैं उस मिलवाने की बात नहीं कह रहा हूँ, वो तो ठीक है, मुझे भी पता है कि ये दोनों दोस्त बन चुके हैं अभी, लेकिन मैं वो मिलवाने की बात कर रहा हूँ कि ये दोनों का एक दूसरे को प्यार हो जाए, ये दोनों को एक दूसरे से, वो मिलवाने की बातें कर रहा हूँ, ये नहीं। तो तभी रवि बोलता है कि ओ अच्छा, तो ऐसे करके बोलो ना। तो तभी राहुल बोलता है कि हाँ ठीक है, अब तुम्हें समझ में आ गया ना, तो तुम बोलो कि तुम क्या हेल्प करोगे मुझे इन दोनों को मिलवाने के लिए। तो तभी रवि बोलता है कि हाँ मैं करूँगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा मुझे। तो तभी राहुल रवि को सब प्लान बताने लगता है। तो तभी राहुल जब रवि को सब प्लान बता देता है तो तभी रवि बोलता है कि अरे इससे कुछ होगा, ये मुझे तो नहीं लग रहा है इससे कुछ होने वाला है। तो तभी राहुल बोलता है कि कोशिश तो करके देख सकते हैं ना हम लोग, देखते हैं ना क्या होता है। तो तभी रवि बोलता है कि हाँ कोशिश तो करके देख सकते हैं। तो तभी राहुल बोलता है तो यही करेंगे, ठीक है। तो तभी रवि बोलता है कि ठीक है। तो ये दोनों ऐसे ही इधर पे बातें करते रहते हैं और उधर पे देखा जाता है कि श्रुति अपने रूम पे बैठी हुई थी चुपचाप, अपना फ़ोन हाथ पे लेकर वो बेड पे बैठी हुई थी और अपने फ़ोन की तरफ ही देखे जा रही थी। और दूसरे साइड पे देखा जाता है कि श्रेया अपने रूम पे बैठी हुई थी फ़ोन हाथ पे लेकर, और वो सोच रही थी कि वो श्रुति को अभी कॉल करे या नहीं करे। तो वो यही सोचने लगती है। तो वो कुछ सोचने के बाद फिर वो श्रुति को कॉल लगा देती है। और उधर पे जब श्रुति का फ़ोन रिंग होने लगता है तो देखती है श्रुति, जबकि अननोन नंबर है, तो वो खुश हो जाती है और वो फ़ोन को रिसीव करती है और बोलती है कि हेलो। तो तभी श्रेया बोलती है कि पहुंच गए घर पे। तो तभी श्रुति बोलती है कि हाँ मैं तो कब घर पे पहुंच गई हूँ। तो तभी श्रेया बोलती कि ओ अच्छा, तो अभी क्या करी हो। तो तभी श्रुति बोलती कि यही बैठी हुई हूँ, तुम क्या कर रही हो। तो तभी श्रेया बोलती कि मैं भी बैठी हुई हूँ। तो तभी श्रुति बोलती ओ अच्छा। तो तभी श्रेया बोलती कि अच्छा तो फिर ठीक है, तो मैं फ़ोन रख रही हूँ, तो अब सो जाओ। तो तभी
श्रुति बोलती कि मैं सो नहीं पाती हूँ, मुझे नींद नहीं आती है इतनी जल्दी। कुछ दिनों से मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही है। तो तभी श्रेया बोलती कि क्यों, क्या हुआ है, क्यों नींद नहीं आ रही है कुछ दिनों से, क्या हुआ है? तो तभी श्रुति बोलती कि पता नहीं क्या हुआ है, कुछ दिनों से मुझे ठीक से नींद नहीं आती है, मैं रात रात भर जागती रहती हूँ। तो तभी श्रेया बोलती कि अच्छा, तुम्हारे दिमाग पे कुछ चल रहा है क्या, या तुम कुछ सोच रही हो, कुछ ऐसी बातें जो तुम किसी को बता नहीं पा रही हो और तुम अपने मन में वो बातें रखती हो और वही बातें सोचे जा रही हो। तो तभी श्रुति बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसी बातें नहीं है। दरअसल मैं मेरे काम को लेके ज़्यादा सोचती हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है शायद। ऐसी बात नहीं है, ऐसी कुछ भी बातें नहीं है, वो मेरी काम की वजह से हो रहा है ऐसा, मैं काम की वजह से सोचती हूँ ना, इसीलिए। तो तभी श्रेया बोलती कि ओ अच्छा, तो इसीलिए आप ठीक से सो नहीं पा रही हो? तो तभी श्रुति बोलती कि हाँ हाँ, इसीलिए ही, और कुछ भी बात नहीं, इसीलिए। तो तभी श्रेया बोलती कि अच्छा ठीक है, अगर आप और भी कुछ सोच रही है तो आप मुझसे शेयर कर सकती है, वो बातें मुझको बोल सकती है। तो तभी श्रुति बोलती कि नहीं नहीं, और कुछ भी नहीं, ऐसी बातें अगर कुछ होती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। तो तभी तो श्रेया बोलती कि अच्छा, तो फिर ठीक है, मैं रख रही हूँ, आप सो जाइए और ये सब ज़्यादा मत सोचिए, अब इतना मत सोचिए। अगर आप इतना सोचेंगी तो आपको टेंशन आएगी दिमाग पे, और टेंशनों की वजह से आपको नींद ठीक से नहीं आ रही है, तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। तो तभी श्रुति बोलती कि हाँ हाँ ठीक है। तो तभी से बोलते ठीक है, तो मैं रख रही हूँ, आप सो जाइए। तो तभी श्रुति बोलती कि ठीक है, आप भी सो जाइए। तो ये बोल के कॉल कट कर देती है। फिर इधर पे श्रुति कॉल कट कर देने के बाद फ़ोन हाथों पे लिए हुई थी और वो फ़ोन की तरफ ही देख रही थी और देख के बोल रही थी कि मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरी नींद आपकी वजह से ही नहीं आती है ठीक से। मैं आपके बारे में ही सोची जाती हूँ और हर वक्त आपके बारे में ही सोचती रहती हूँ, इसीलिए मुझे नींद ठीक से नहीं आती है। और आपसे जब से मैं मिली हूँ, जब से आपको देखी हूँ, तब से ही मेरे साथ ऐसा हो जा रहा है। मैं आपको ये सब कैसे बताऊँ, और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो यही वो बोलती रहती है फ़ोन की तरफ देख के ही। फिर वो लेट जाती है, फ़ोन को अपने हाथ पे पकड़ी हुई थी और वो ऐसे करके सीधा लेट जाती है और फ़ोन को अपने सीने के ऊपर रखती है। फिर वो सो जाती है और उधर पे देखा जाता है कि श्रुति अपने बेड पे बैठी हुई थी चुपचाप, और वो अपने ही मन में बोल रही थी कि मुझे तो लगा था आप मुझे फिर से वही बात बोलोगे कि आप मेरी वजह से नहीं ठीक से सो पा रहे हो। मुझे लगा था आप मुझे वैसा ही कुछ बोलोगे, लेकिन मैं ही गलत हूँ। मैं जो सोच रही थी वो शायद गलत है। आप तो मेरे बारे में नहीं सोच रहे हो, आप तो अपने काम के बारे में सोच रहे हो, इसीलिए आपको ठीक से नींद नहीं आ रही है। तो
श्रेया ऐसे सोचती है, फिर वो लेट जाती है और वो सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसको नींद नहीं आती है। वो इधर उधर करवटें बदलती रहती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती है। उसको श्रुति की वही बातें याद आ रही थी, तो वो ऐसे ही करवटें बदलते रहते, वो कब उसको नींद आ जाता है उसको पता ही नहीं चलता। और इधर पे देखा जाता है कि रवि और राहुल ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं बहुत देर तक। फिर ये दोनों बात जब ये दोनों का करना हो जाता है तो ये दोनों कॉल कट कर देते हैं। फिर ये दोनों सो जाते हैं। फिर सुबह देखा जाता है श्रुति और राहुल ये दोनों उठते हैं और उठ के रेडी होते हैं। रेडी होके अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर ये दोनों निकल जाते हैं ऑफिस के लिए और ऑफिस पे पहुंच जाते हैं। और उधर पे देखा जाता है कि रवि नींद से उठता है और वो उठ के फ्रेश होता है और फ्रेश होने के बाद वो रूम से बाहर आता है और नीचे हॉल की तरफ चला जाता है। और हॉल की तरफ जाके वो देखता है कि उसके पापा बैठे हुए हैं डाइनिंग टेबल पे। तो वो उसके पापा के पास जाता है और बोलता है कि पापा दी दी नहीं उठी है अभी तक भी। तो तभी उसके पापा बोलते नहीं बेटा, वो तो अभी भी नहीं उठी है, तुम जाके उसको बुला के लाओ, उसे नहीं जाना है क्या हॉस्पिटल। तो तभी रवि बोलता है हाँ हाँ पापा मैं जा रहा हूँ, मुझे लग रहा है वो अभी तक भी सो रही होगी। तो तभी रवि के पापा बोलते कि हाँ बेटा जाओ, उसे नींद से उठा दो। तो तभी रवि बोलता है कि हाँ पापा मैं जा रहा हूँ। तो रवि ये बोल के ऊपर चला जाता है अपने दीदी के रूम पे और रूम पे जाके देखता है कि उसकी दीदी सो रही है। तो रवि उसकी दीदी के पास जाता है और जाके उसको दीदी को बुलाने लगता है कि दी, अरे दी उठिए दी। तो तभी उसके दी बोलती कि क्या है रवि सोने देना। तो तभी रवि बोलती कि अरे दी देखो बहुत लेट हो चुका है, 9:30 बज गए दी। तो तभी श्रेया जल्दी से उठते हुए क्या 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 9:30 बज गए। तो तभी रवि बोलता हाँ दी आप इतनी देर से सो रहे हो। तो तभी से अरे 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 मैं अभी आ रही हूँ, तो तू जा जा, मैं अभी आ रही हूँ, मैं अभी फ्रेश होके आ रही हूँ नीचे। अरे फिर से लेट हो गया। तो जल्दी से श्रेया वॉशरूम पे चली जाती है और इधर पे रवि नीचे हॉल की तरफ चला जाता है और जाके वो डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता है सीधा। फिर उसके पापा पूछते रवि को कि क्या हुआ, उठी श्रेया। तो तभी रवि बोलते कि हाँ पापा वो उठ गई है, वो फ्रेश होने के लिए गई है, वो आ रही है अभी नीचे। तो तभी रवि के पापा बोलते कि अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारी दी को क्या हुआ है। वो कल भी लेट से उठी थी और आज भी उसका लेट हो गया। वो तो कभी भी ऐसा नहीं करती, वो इतना देरी तक तो वो नहीं सोती थी ना पहले। तो तभी रवि बोलते कि पता नहीं पापा क्यों दी इतना लेट तक सो रही है। तो तभी रवि के पापा बोलते कि अच्छा ठीक है, तुम अपना खाना खाओ, मैं श्रेया से पूछ लूँगा, श्रेया को आने दो। तो तभी श्रेया आ जाती है नीचे हॉल की तरफ और आके बैठ जाती है डाइनिंग टेबल पे। तो तभी रवि के पापा बोलते कि बेटा तुम कल भी इतना लेट से उठी थी और आज भी इतना लेट, तुम्हारा लेट क्यों हो रहा है इतना। तुम तो पहले ऐसे नहीं करती थी, इतना देर तक तो तुम सोती नहीं थी पहले। तो तभी श्रेया बोलती कि वो पापा पापा मेरा आज बहुत लेट हो गया पापा, मैं आपको बाद में आके बताऊंगी ना। अभी अभी खाना खाते हैं चलो, निकलना है ना। तो ये बोल के श्रेया अपना खाना खाने लगती है
और ये लोग अपना खाना खाने लगते हैं। इन लोग का जब खाना खाना हो जाता है तो तभी श्रेया बोलती कि जल्दी चल रवि, लेट हो गया है। तो तभी रवि बोलता है कि ठीक है दी, चलिए। तो रवि और श्रेया ये दोनों घर से बाहर निकल आते हैं। फिर ये दोनों गाड़ी के पास जाते हैं। श्रेया गाड़ी के ड्राइविंग सीट पे जाके बैठ जाती है और रवि भी गाड़ी के ड्राइविंग वाले पास वाले सीट पे आके बैठ जाता है और श्रेया गाड़ी स्टार्ट करती है और ये दोनों निकल जाते हैं। श्रेया रवि को डांस क्लास पे छोड़ देती है और वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है और हॉस्पिटल पे जाके पहुंच जाती है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि श्रुति अपने केबिन पे बैठ के काम कर रही थी। तो तभी उसके फ़ोन में एक कॉल आता है। तो वो कॉल को रिसीव करती है और बोलती कि हाँ विकास बोल, क्या हुआ है। तो तभी विकास उधर से बोलता है कि अरे क्या कर रही है तू। तो तभी उधर से श्रुति बोलती कि अरे मैं काम कर रही हूँ और क्या करूँगी। तो तभी उधर से विकास बोलता है कि अरे यार चल ना, आज पार्टी करते हैं। तो तभी श्रुति बोलती है कि क्या पार्टी आज? नहीं यार, आज नहीं। तो तभी विकास बोलता है कि अरे यार चल ना, और हाँ तू तेरे भाई को भी लेके आना साथ में, ठीक है। तो तभी श्रुति बोलती है कि ठीक है यार। तो तभी विकास बोलता है ठीक है, तो 7 बजे आ जाना उस क्लब पे, जिस क्लब पे हम लोग गए थे। तो तभी श्रुति बोलती है कि ठीक है। तो विकास बोलता है कि ठीक है, तो मैं रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये बोल के विकास कॉल कट कर देता है। विकास जब कॉल कट कर देता है तो तभी श्रुति अपने केबिन से बाहर निकलती है और अपने भाई के केबिन पे जाती है। तो देखती है कि उसका भाई काम कर रहा है बैठ के। तो तभी श्रुति बोलती कि वाह, आज तू काम कर रहा है इतने मन से। तो तभी हाँ दी, काम तो करना ही पड़ेगा ना, मेरी शादी होने वाली है ना बहुत जल्दी। तो मुझे तो अब तो काम पे फोकस करना पड़ेगा ही ना। तो तभी श्रुति बोलता है कि हाँ हाँ, वही तो मैं देख रही हूँ तुझे, तुझमें बहुत चेंजेस आ रहे हैं, अच्छी बात है, काम करना, काम कर। तो तभी राहुल बोलते कि अरे दी, आप क्या बोलने के लिए आए थे, कुछ बोलना के लिए आए थे क्या। तो तभी श्रुति बोलती ओ हाँ, मैं तुझे बोलने के लिए आई थी कि विकास आ गया है ना इधर पे। तो विकास मुझे फ़ोन किया था अभी। तो वो मुझे बोल रहा था कि क्लब पे जाने के लिए पार्टी करेंगे, और वो बोल रहा था कि तुझे भी साथ लेके जाने के लिए आज क्लब पे पार्टी करेंगे हम लोग। तो तभी राहुल बोलता है कि ठीक है दी, तो मैं रवि को भी क्या साथ पे लेके जा सकता हूँ और रवि के दीदी को भी। तो तभी श्रुति बोलती कि हाँ तू ले जा सकता है। तो तभी राहुल बोलता है कि ठीक है दी, तो मैं रवि को बता देता हूँ फ़ोन करके, और रवि को बोलता है कि उसकी दीदी को भी लेके आए साथ में। तो तभी श्रुति बोलती कि ठीक है, तो बता देना, और हाँ शाम के 7 बजे जाएंगे, ठीक है। तो तभी राहुल बोलता है कि ठीक है दी। तो श्रुति बोलती है कि ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। ये बोल के श्रुति चली जाती है अपने केबिन पे। और उधर पे देखा जाता है कि राहुल सीधा रवि को कॉल करता है, और उधर पे देखा जाता है कि रवि अपने डांस क्लास से निकल रहा था और घर की तरफ ही आ रहा था। तो रवि जब देखता है कि राहुल कॉल कर रहा है उसे, तो रवि राहुल का कॉल रिसीव करता है और बोलता है कि हेलो, बोलो क्या हुआ है। तो तभी राहुल बोलता है कि वो आज ना तुम रेडी रहना, ठीक है, शाम के 7 बजे, और तुम्हारी दीदी को भी बोलना रेडी रहने के लिए। तो तभी रवि बोलता है कि क्यों। तो तभी
राहुल बोलता है कि क्योंकि आज हम सब लोग मिलके क्लब पे जाएंगे पार्टी करने के लिए। तो तभी रवि बोलता है कि ठीक है, मैं दी को बोल दूंगी कि आज आ जाने के लिए घर पे जल्दी जल्दी। तो तभी राहुल बोलता है कि ठीक है, और तुम्हारी दीदी को बोल देना और तुम्हारी दीदी को लेके आना ज़रूर, क्योंकि पता है ना एक करना पड़ेगा दोनों को। तो तभी रवि बोलता है कि हाँ हाँ, मैं ज़रूर लेके आऊँगी मेरी दीदी को। तो राहुल बोलता है ठीक है, तो मैं रख रहा हूँ, ठीक है, तुम 7 बजे रेडी रहना। तो तभी रवि बोलता है कि ठीक है। तो ये बोल के कॉल कट कर देते हैं, और कॉल कट कर देने के बाद राहुल फिर से अपना काम करने लगता है। और फिर देखा जाता है कि रवि अपने घर पे पहुंच जाता है, और घर पे पहुंच के वो अपनी दीदी को सीधा कॉल करता है, और उधर से उसकी दीदी कॉल को रिसीव करती है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।